students, welcome to Phoenix Edu. This is RSK ma'am and I hope you all are doing well. तो बच्चों आज के वीडियो में क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर चैप्टर के जो आपके मॉड्यूल के लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस देम. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है. हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एथिलीन मॉलिक्यूल. अब आपको पता है एथिलीन मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं हम लोग, इथीन को ही हम लोग एथिलीन मॉलिक्यूल बोलते हैं. ठीक है, तो बताओ इसमें पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको. पाई बॉन्ड तो एक ही दिख रहा है, एक ही ऑप्शन प्रेजेंट है. ठीक है, आपको सिग्मा बॉन्ड निकालने की ज़रूरत भी नहीं है. क्या पुट करोगे आप, ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो. फाइंड द नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड. चलो आपके पास एक कंपाउंड गिवन है ना, चलो बना लेते हैं इसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं. हाँ, देखो 1 डिग्री पहले आप कार्बन्स फाइंड कर लो, हाइड्रोजन फिर आप तब उस हिसाब से मार्क कर लेना. ठीक है, देखो जो एक ये वाला कार्बन है ये एक ही कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बन है. ठीक है, सिमिलरली ये वाला कार्बन आपका देखो 1, 2 और 3 कार्बन से अटैच है, सो दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन. ठीक है, दिस कार्बन इज ऑल्सो 1 डिग्री एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो 1 डिग्री. तो देखो 1 डिग्री कार्बन 3 प्रेजेंट है और तीनों कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो 9 हाइड्रोजन्स हो गए आपके 1 डिग्री वाले. तो देखो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होता है, ऑप्शन सेकंड नहीं होगा और ऑप्शन थर्ड नहीं होगा. देखो 2 डिग्री वाला तो एक भी नहीं है. ठीक है, 3 डिग्री वाला देखो कितना है, 3 डिग्री वाला आपके पास एक ही प्रेजेंट है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विच इज़ नॉट अ होमोलॉग ऑफ प्रोपीन. प्रोपीन मॉलिक्यूल कैसे ड्रॉ करते हो बताओ, आप ऐसे बनाते हो प्रोपीन मॉलिक्यूल. होमोलॉग बनाने के लिए क्या करते हैं, कार्बन्स की संख्या बढ़ा देते हैं. तो देखो आपका देखो ये जो फोर्थ ऑप्शन है शॉर्ट आंसर है इसका. देखो साइक्लोप्रोपेन प्रेजेंट है, साइक्लोप्रोपेन में तो डबल बॉन्ड ही नहीं होता, तो जब आपका डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड ही सेम नहीं रहेगा तो वो उसका होमोलॉग कैसे बनेगा. ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो ये इसका होमोलॉग नहीं हो सकता. तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एल्किल हैलाइड. ठीक है, चलो सारे कंपाउंड्स जो है ना उनको आप ड्रॉ कर लो. चलो फर्स्ट देखो C6H5Cl CHCl CH3. देखो C6H5 क्या होता है, क्लास में देखा था हम लोगों ने और यहाँ प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था. C6H5 क्या होता है, फिनाइल रिंग होता है ना. बेंजीन से एक H कम कर दिया, जो भी बच गया उसको क्या बोलेंगे, C6H5. ठीक है, चलो कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन है, एक Cl है और एक CH3 है. अब ध्यान से देखो जिस कार्बन पे Cl अटैच्ड है, जिस कार्बन पे, वो कितने कार्बन से अटैच है मैम, वो 2 कार्बन से अटैच है. तो ये वाला कार्बन आपका 2 डिग्री है, तो ये वाला आपका एल्किल हैलाइड कैसा है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है. वी हैव टू फाइंड आउट प्राइमरी एल्किल हैलाइड. ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑप्शन देख लो. नेक्स्ट अप इज सेकेंड ऑप्शन देखो CH3 CH Cl CH2 एंड CH3. देखो अभी देखो जिस कार्बन से Cl अटैच्ड है, एल्किल हैलाइड का हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, राइट. सो ये वाला कार्बन आपका 2 डिग्री कार्बन है, तो ये एल्किल हैलाइड भी क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता. ठीक है, नेक्स्ट देखो. हाँ, थर्ड देखो. अब देखो जब भी आपके पास कंडेंस्ड फॉर्मूले ब्रैकेट्स में गिवन होते हैं ना, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, जो भी ब्रैकेट के बाहर वेरी फर्स्ट एटम दिया है ना उसको पहले लिख लो. ब्रैकेट के बाहर पहले CH दिया है ना, तो CH बना लो. उससे जुड़ा है CH2
और उससे जुड़ा है Cl। अब देखो ये वाला जो कार्बन है 4 बॉन्ड बनाएगा ना, अभी प्रेजेंट कितने बनाए हैं, 2 बनाए हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा वो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, वो इसी कार्बन से अटैच है। डन। तो बस बना दो आप CH3 चलो नाउ जो कार्बन आपका Cl से अटैच्ड है, कितने कार्बन से अटैच है वो भाई, एक ही कार्बन से अटैच है, तो दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन, तो ये आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। देखो अगर आपको 4th वाला बनाना होता है, सपोज करो अगर आप 4th वाला बनाते हो, देखो कैसे बनाते, ब्रैकेट के बाहर जो एटम है पहले वो लिख लो, उसके बाद Cl लिख लो। अब देखो 3 बॉन्ड और बनाएगा ना, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी 2 आपके 3 मिथाइल हैं वो इस कार्बन से ही अटैच होंगे। बस बन गया आपका। अब देखो ध्यान से, जो Cl है वो कितने कार्बन से अटैच है, जो Cl है, Cl वाला कार्बन जो है वो 3 डिग्री कार्बन है ना, 3 कार्बन से अटैच है, तो ये आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। डन। चलो तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। देख लो एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन एल्केन हैविंग 4 प्राइमरी कार्बन एटम्स। ठीक है, आपको सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन बनाना है जिसमें कम से कम 4 प्राइमरी कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो पहले आप एक कार्बन बना लो, उससे जुड़े 4 कार्बन बना लो। ठीक है, बन गया आपका। तो आपसे क्या बोल रहा है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं आपको, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 5 कार्बन एटम होने चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द अबव कंपाउंड रिस्पेक्टिवली। आपके पास कंपाउंड्स गिवन है, आपको सेकेंडरी कार्बन देखना है। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है बच्चों, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपका बेंजीन गिवन है, बेंजीन के पास होते हैं 6 कार्बन एटम्स, और हर कार्बन जो है देखो एवरी कार्बन इज अटैच टू 2 कार्बन एटम्स, तो हर कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का तो आपका 6 आना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखा, इसी ऑर्डर में आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट 6 होगा तो ऑप्शन 2 नहीं हो सकता, ऑप्शन 3 नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब एक आप सेकेंड थर्ड में से कुछ भी कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन देखना है हमको। चलो सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में आपके पास देखो ये कार्बन सेकेंडरी है, 2, 3 और 4। ये देखो ये मिथाइल वाले बेचारे क्या, ये तो 1 डिग्री ही है, एक ही कार्बन से अटैच है। और जो ये वाला है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो ये आपके टर्शरी हैं। सेकेंडरी कितना है आपके पास, 4 आए, तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप मार्क करोगे, ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन से कंपाउंड में सिर्फ 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो पहले 2 डिग्री कार्बन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये सारे अभी हमने देखे, नैफ्थलीन का मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन के 2 रिंग्स को फ्यूज़ कर दिया है, तो ये सारे आपके 2 डिग्री है ना। देखो और देखो ये वाला जो मैंने सर्कल किया है, ये आपका कार्बन 3 डिग्री है, बट क्या इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच है। देखो इस कार्बन के चारों बॉन्ड्स कंप्लीटेड हैं। 3 डिग्री कार्बन तो प्रेजेंट है मैम, बट 3 डिग्री कार्बन के साथ कोई H नहीं प्रेजेंट है, तो इसमें जितने भी H's प्रेजेंट है वो सारे क्या हैं, 2 डिग्री है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गई। ठीक है, देखो सारे ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तो होगा। चलो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला देखो बी वाला, देखो दिस इज अगेन, ये आपके 2 डिग्री कार्बन है जिनके साथ एक H अटैच है। सिमिलरली आपका ये वाला कार्बन भी क्या है, 2 डिग्री है, जिसपे एक H's अटैच हैं। अब देखो ये वाला कार्बन देखो 3 डिग्री कार्बन है, बट इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक है, ये 3 डिग्री है और ये वाला भी 3 डिग्री है, लेकिन इन दोनों की वैलेंसी कंप्लीट है, इनके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सारे 2 डिग्री पे ही प्रेजेंट है,
तो बी वाला भी ऑप्शन होगा। देखो कौन सा ऑप्शन हुआ एलिमिनेट, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। चलो ठीक है, अब उसके बाद आप सी ऑप्शन चेक करो। ये जो आपके बेंजीन वाले कार्बन एटम्स हैं, ये सारे 2 डिग्री कार्बन है, राइट। ये वाला कार्बन देख लो बेटा, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है, और इस पे H भी प्रेजेंट है। हमको क्या चाहिए, ओनली 2 डिग्री H चाहिए, तो सी वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। डी वाला चेक कर लो। डी वाले में देखो ये सारे आपके बेंजीन वाले अगेन 2 डिग्री हैं। व्हाट अबाउट दिस कार्बन एटम, देखो ये वाला कार्बन आपके 3 कार्बन से अटैच है, पर क्या इस पे कोई H है, नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इस पे भी कोई H नहीं है। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, ये भी आपका 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है, और इस पे जो H's हैं वो आपके 2 डिग्री हैं, तो ऑप्शन डी वाला भी इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो A, B एंड D कौन सा कॉम्बिनेशन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल था, आप इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट मार्क करोगे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स गिवन हैं, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, ट्रू वाली बतानी है आपको। देखो ए वाला इज़ फिनॉल एंड बी इज़ अल्कोहल। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH होता है, तो फर्स्ट वाला फिनॉल तो नहीं है, ठीक है, तो ए वाला तो गलत है, ठीक है। ओके, ए एंड बी बोथ आर प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। देखो OH जिस कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से OH अटैच है उसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री है ना, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। बी वाले में देखो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। तो बी वाला तो प्राइमरी है बट ए वाला प्राइमरी नहीं है, ठीक है। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए इज सेकेंडरी एंड बी इज प्राइमरी अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। डन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द सिंपलेस्ट टर्शरी अमाइन इज, सबसे सिंपल टर्शरी अमाइन क्या होगा। टर्शरी अमाइन क्या होता है बच्चों, जहाँ पे नाइट्रोजन अल्काइल ग्रुप्स, तीनों उसके अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सिंपल वाले में क्या होगा, कम से कम एक ही होंगे, ऐसे बना देंगे हम उसे, NN डाइमेथाइल मिथेनामाइन, है ना, NN डाइमेथाइल मिथेनामाइन, ठीक है। चलो कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 3 ही दिख रहे हैं मैम, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, 3 कार्बन एटम्स। डन। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रायड ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। आपको होमोलोगस सीरीज आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। देखो होमोलोगस सीरीज क्या होती है बच्चों, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और कंसेक्यूटिव मेंबर्स में एक एक कार्बन आइटम का या फिर एक एक CH2 ग्रुप का अंतर होता है, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला देखो क्या है बेटा, फर्स्ट वाला आपके पास गिवन है NH4 NH, ये 4 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, NH यस होगा। देखो CH3 NH पहला मेंबर ये गिवन है, इसको आप ऐसे बना लो NH CH3 एंड CH3। डन। देखो दूसरा क्या गिवन है, CH3 NH CH2 CH2। उसके बाद देखो क्या गिवन है, NH CH2 CH3 और यहाँ भी CH2 CH3। देखो क्या है, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप भी सेम है आपका, 2 डिग्री अमाइन है, तो फर्स्ट वाला तो ट्रायड पॉसिबल है, ठीक है। चलो बाकी भी चेक कर लेते हैं, अगर एक से ज़्यादा आया तो क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्या है आपके पास, अल्कोहल गिवन। देखो फर्स्ट वाला क्या गिवन है, C2H5OH CH3 CH2OH इथेनॉल। डन। देखो उसके बाद क्या गिवन है, ब्रैकेट के बाहर कार्बन है, इसके साथ एक H है और OH है, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर 2 मिथाइल क्या होंगे, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, तो ये आपका CH3 एंड CH3। देखो 3 कार्बन आ गए। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास, कार्बन OH 3 मिथाइल, कितने हैं देखो,
2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। अगेन देखो इसमें क्या है आपके पास, ये वाला भी करेक्ट है, मतलब इसका क्या आंसर होगा बेटा, ऑल ऑफ दीज होगा। देखो थर्ड वाला भी देखो क्या है, इथीन मॉलिक्यूल, एक कार्बन बड़ा प्रोपीन मॉलिक्यूल, एक और कार्बन बड़ा ब्यूटीन मॉलिक्यूल, तो ये भी आपका होमोलोगस सीरीज है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हायर होमोलॉग ऑफ डाईमिथाइल अमाइन, आपके पास डाईमिथाइल अमाइन गिवन है, आपसे पूछ रहा है इसके हायर होमोलॉग मतलब नेक्स्ट मेंबर का क्या होगा इसका फॉर्मूला। देखो NH है और दोनों साइड क्या है बेटा, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर में क्या होगा, एक कार्बन किसी एक साइड बढ़ा दो, ठीक है। NH CH2 CH3, इसको एज इट इज रखो, तो क्या बन जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, देख लो ध्यान से। ऑप्शन नंबर 3 देखो, CH3NH ये वाला है ना, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज के बारे में क्या बातें गलत है, ठीक है, गलत वाली बतानी है। ऑल द मेंबर्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बात तो सही है। दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये बात गलत है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज़ में आपके जो हायर मेंबर्स होते हैं या फिर जो लोअर मेंबर्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो ऑप्शन 2 इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड भी पढ़ लो, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला, ये बात भी सही है, जनरल फार्मूला सेम होता है उनका। एडजेसेंट मेंबर्स डिफर इन द मॉलिक्यूल बाय द मास ऑफ 4, ठीक है। देखो CH2 से डिफर होता है, कार्बन का मास 12, इसका मास 2, तो कितना हो गया, 14 के मास का डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेकेंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज फॉर इथाइल कीटोन, सबसे पहले आपने इथाइल कीटोन बनाना है। चलो ये इथाइल ग्रुप है, ये कीटोन है, यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट, सबसे सिंपलेस्ट इथाइल कीटोन। सेकेंड मेंबर बताओ क्या होगा, एक कार्बन बढ़ा दो, 1 2 3 4 5, देख लो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको। इथाइल ग्रुप एक तरफ होना चाहिए, ठीक है, तो देखो इथाइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑप्शन देखो आपका क्या है, एक कार्बन बढ़ गया, तो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इथाइल कीटोन ही ड्रॉ किया है। सी वाले में देखो क्या, 1 2 3 4 5 इथाइल ग्रुप ही डिस्टर्ब करते हैं, तो इथाइल ग्रुप तो होना चाहिए। सिमिलरली आपका इसमें तो इथाइल ग्रुप ही नहीं है, ठीक है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ ओलिफेनिक बॉन्ड्स इन द गिवन कंपाउंड आर, ओलिफेनिक का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आपको नहीं भूलना है, कोई भी डबल बॉन्ड को ओलिफेनिक बॉन्ड नहीं बोलते हैं। अगर आपके पास कार्बोनिल वाला कंपाउंड है, कीटो या फिर एल्डिहाइड, दिस इज नॉट ओलिफेनिक, नॉट ओलिफेनिक, ठीक है, ओलिफेनिक, ओलिफेनिक सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ही बोलते हैं। बस आपके पास मॉलिक्यूल के बने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कैलकुलेट कर लो, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, ये वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ एसिटिलेनिक बॉन्ड, अगेन इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलेनिक होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नॉट एनी ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपके पास साइनाइड प्रेजेंट है या फिर आइसोसाइनाइड प्रेजेंट है, इसको आप एसिटिलेनिक नहीं बोलते हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हो। कितने दिख रहे हैं आपको, एक ही दिख रहा है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रखते हैं बच्चों, आगे इसके आगे जो लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक जितने भी क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पुट करो, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दोज डाउट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।